टॉपिक हम देखने वाले हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप के क्वेश्चन आप पूछने लगे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, इसके दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक जनरल टाइप का क्वेश्चन बनता है, बेसिक टाइप का क्वेश्चन होता है कि इन ए रो ऑफ बॉयज इन ए रो ऑफ गर्ल्स वाले क्वेश्चन होते हैं कि A is 15th from the top, B is 16th from the bottom. ठीक है, how many boys are there in there, how many students are there in the row। तो उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बट उस टाइप के क्वेश्चन अभी जो पीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है उस टाइप के क्वेश्चन शायद आपको देखने को ना मिले, तो हम लोग पहले वो टाइप 2 का क्वेश्चन कर रहे हैं जिस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बोले क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी क्लियर है, बोलो यस। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, बोलो यस और नो, दिख रहा है? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, दिया है यस सर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट में साथ साथ में आपको बताते जाऊंगा। मेरे पास 6 बुक्स है, ए बी सी डी ई एफ, ईच ऑफ डिफरेंट थिकनेस। थिकनेस का मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होंगे, किसी में कम होगा। आर केप्ट ऑन ए टेबल, एक टेबल पे रखा है। सी इज थिकर देन ए, सी इज क्या, थिकर देन ए। तो ध्यान से समझिएगा चीजों को। अब एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसा लिखूं C इज थिकर देन A, लेकिन इस तरह से लिखने से कुछ पॉइंट ऐसे रह जाएंगे जो हमारे मिस हो जाएंगे। कैसे, जरा देखते हैं। C जो है A से ज्यादा मोटा है या थिक है, बट थिनर देन E। थिनर देन, बट किसके लिए आएगा, पहले वाले के लिए, है ना? बट किसके लिए आएगा, पहले वाले के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? एंड किसके लिए होता है, सामने वाले के लिए। ठीक है, ठीक है, सॉरी, हु रहेगा या विच रहेगा तो सामने वाले के लिए, एंड रहेगा तो भी पहले वाले के लिए, बट भी रहेगा तो पहले वाले के लिए। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं? ठीक है, तो सी इज थिकर देन ए बट थिनर देन ई। तो मुझे बताइए बट का मतलब क्या हो गया, थिनर देन ई, तो इसका मतलब ई क्या हो गया, सी से बड़ा हो गया। यस और नो बोलिए। हाँ जी, ई सी से बड़ा हुआ या नहीं हुआ, बोलो यस, बोलिए क्लियर है? हाँ जी, C इज थिकर देन A, तो हमने बना लिया C इज थिकर देन A, बट थिनर देन E। लेकिन C जो है छोटा है या पतला है किससे, E से। तो E से छोटा है तो यानी E बड़ा हो गया C से। बोलो यस और नो, अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अब लिखा है A इज थिकर देन B एंड D। A इज थिकर देन B एंड D, तो A जो है B और D से दोनों से थिकर है। A इज थिकर देन B और A इज थिकर देन D। देखो ऐसा आप नहीं लिखोगे, ऐसा आप नहीं लिखोगे। क्यों? अब या तो इसका आंसर ऐसे होगा या ऐसा होगा, क्योंकि A तो बड़ा है B से या D से, ये बात तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या ये बात कहीं लिखा है कि B बड़ा है D से? कहीं लिखा है क्या, बताओ जरा, बोलो। नहीं लिखा है। ठीक है, तो या तो ये बात तो पक्का है कि ए पहले आएगा, तो या तो बी डी से बड़ा होगा या डी बी से बड़ा होगा, यही तो पॉसिबिलिटी है। यस और नो? हाँ जी, यही तो पॉसिबिलिटी है ना, बोलिए यस और नो, बोलिए क्लियर है? और बोला ई इज नॉट द थिकेस्ट, तो ध्यान से देखिए, ई थिकेस्ट नहीं तो कम से कम एक आदमी तो यहाँ आना चाहिए, एक बुक यहाँ आना चाहिए। यस और नो, बोलिए क्लियर है कि नहीं, बोलो, बोलो क्लियर है? तो ध्यान देखिए, मैंने लिख दिया E इज ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A, और A बड़ा है किससे, या तो B से या D से। तो मैं क्या कर देता हूँ, कॉमा लगा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि A B से बड़ा होगा और B D से बड़ा होगा, या ऐसा भी हो सकता है A D B भी हो सकता है, A B D भी हो सकता है। ठीक है, और बोल रहा है कि E थिकेस्ट नहीं है, E सबसे ज्यादा थिक नहीं है। तो सबसे ज्यादा थिक नहीं तो कम से कम एक बुक तो होना चाहिए जो E से बड़ा हो। यस और नो? हाँ जी बोलिए यस और नो, बोलो। सो तो मुझे बताओ बचा कौन, ए बी एफ सी डी ई हो गया, तो बचा एफ बचा। बचा। ठीक है, एफ। चलिए आगे की बात देखते हैं जरा, क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। एग्जामिनर बोल रहा है द थर्ड थिनेस्ट बुक, तो पीछे से जब चलोगे आप तो थर्ड थिनेस्ट कौन होगा, पहला थिनेस्ट मान लो डी है, दूसरा थिनेस्ट ये है, तो थर्ड थिनेस्ट ए हो गया ना। यस और नो? थर्ड थिनेस्ट बुक कितने का है बताइए, साइज का 9 सेंटीमीटर। बोलिए यस और नो, बोलिए। यस सर। इधर से थिकेस्ट होता तो हम इधर से चेक करते, थिनेस्ट होगा तो पीछे से। ठीक है,
एंड थिकेस्ट बुक, एंड द थिकेस्ट यानी सबसे थिकेस्ट कितना है, 16 है, यस और नो, 16 सेंटीमीटर थिक। तो ये चीज आपको दिया है। क्या आप लोग को ये बात समझ में आई सब कुछ, यस और नो? हाँ जी बोलो। यस सर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। इफ ई इज 5 सेंटीमीटर थिकर देन ए, हाउ मच थिक इज ई? तो ई जो है 5 ज्यादा है किससे, ए से। तो मुझे बताओ ए का कितना है, 9 है, तो 5 + 5 9 कितना हो गया, 14, यस और नो? बोलिए यस और नो। यस सर। क्या ये हमने सही सॉल्व किया है, चेक कर लेते हैं, देखो सही है, यस बोलिए सही है, हाँ जी यस ठीक सर। है। यस तो सर। मेरा जो सीक्वेंस है वो क्या है, FECABD, FECABD। तो यहाँ पर आप देख सकते हो FECABD, नीचे देख लो, राइट। अब DB भी लिख सकते थे, BD भी लिख सकते थे, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते इसीलिए हमने नहीं लिखा, कॉमा लगा दिया क्योंकि हम कंफर्म नहीं थे, ठीक है। बोली क्लियर है सबको, यस और नो? चलिए, तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया, FECABD, है ना, F greater than E greater than C greater than A greater than, मैं BD भी लिख सकता हूँ, DB भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मुझे बताइए, सामने वाले ने क्वेश्चन एग्जाम में क्या दिया है, अगर C + F का वैल्यू 27 है। अच्छा मुझे बताओ A की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 9 आई थी, कितनी आई थी, 9 और F का 16, ठीक है, 16। A का 9 और F का 16, यस। तो C + F की वैल्यू 27 है, तो मुझे खुद ही बता दो इस दोनों में से क्या चीज पता है आपको। तो आप बोलोगे F पता है मुझे, तो C निकाल लो, C + 16 = 27। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 - 16, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 11 आएगा, यस और नो? हाँ जी बोलिए। अगला लाइन, सामने वाले ने बोला A + C का वैल्यू पूछ रहा है, तो मुझे बताओ A + C का वैल्यू कितना आएगा। तो A की वैल्यू आपको पहले से पता है कितना है, 9 है, 20। और C का क्या है, 11 है, तो कितना आ गया, 20, यस और नो? बोलिए क्लियर है, यस और नो? हाँ जी यस। क्लियर है। अच्छा मैं बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की अब जरूरत नहीं है शायद, मेरे को लगता है, क्योंकि मैं इसका रिकॉर्डेड वीडियो जो है मैं अपलोड कर दूंगा, और आप लेक्चर के टाइम भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो तो यूट्यूब पे ये मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। बराबर, आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हो चैनल को ना? हाँ भाई कर लिए हो कि नहीं किए हो? नहीं सर, नाम क्या है? हेलो, रामायण खत्म, पता ही नहीं सीता कौन थी। एग्जाम मैनियक्स, मैं अभी दिखा भी देता हूँ, नहीं तो फिर सत्यानाश कर दोगे तुम लोग। यूट्यूब पे डालना, हालांकि मेरा नाम भी डालोगे तो भी चलेगा, बट अगर मेरा नाम भी डाल देते हो रवि रंजन सर तो भी चल जाएगा, नहीं तो आप एग्जाम मैनिक्स भी डाल लोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत। तो मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम मैनिक्स डाल दीजिए, ठीक है। क्या डालना है आप दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अटेंड नहीं कर पाए। देखो क्या लिखा है, दिख रहा है आपको, EXAM MANAICS डाल दिया, ठीक है। ये एग्जाम मैनिक्स ये है। अभी लास्ट टाइम जो इनइक्वालिटी हम लोग पढ़े थे ना क्लास में, यस हाँ जी। तो ये क्लास देख रहे हो आप, ये अपलोड हो गया है, इसका मैं म्यूट कर देता हूँ थोड़ा सा, देख लो ये यूट्यूब पे अपलोडेड है। तो इसमें आप क्या करो, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हो, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, लेकिन और मैं इसको मोबाइल का एप्लीकेशन में भी दिखा दूंगा आपको, एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हो, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन एक IBUP मैट्रिक्स के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, तो ये तो आप देख ही लिए है ना। आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा देना है ना। इसे फाइनेंशियल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि क्या है। सर इसमें भी आपने एक्सप्लेन किया है जैसे क्लास में एक्सप्लेन करते हो अरे वैसे। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें सेम चीज़ जाने वाली है, अभी जो तुम मुझसे बात ओके कर रहे ओके। हो ना ये सब चीज़ जाने वाला है यूट्यूब पे। अभी तुमने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, ये भी यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है। तो मैं लाइव लेक्चर बना रहा हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर अलग से बनाऊँ, सांस लेने का टाइम नहीं है मेरे पास, ऐसा सोच लो। तो मेरे से जो आप बात कर रहे हो, जो पूछ रहे हो, मजा मस्ती जो कर रहे हो, फन कर रहे हो, सारी चीज़ें जा रही है। तो एक्चुअली ये चैनल आप लोग के लिए बनाया गया है, ठीक है ना, कि भाई कभी क्लास मिस हो गया तो आपके ही कलीग लोग जो हैं, हाँ ठीक है,
देखें और रिपीट करके समझ सकते हैं। तो आई होप कि लास्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़े थे ना, बताओ यस पढ़े थे ना, बोलो क्लियर है? यस यस सर। तो यही यूट्यूब में मैं डलवा दिया करता हूँ, ठीक है। इसका लाइसेंस भी मैंने ले लिया है, सर ने बोल दिया था टीम को, तो लाइसेंस परचेज कर लिया है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, तो आई होप कि ये समझ में आ गया 20 वाला बात, यस और नो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? एफ ई फीका बी डी, फीका बी डी, फीका बी डी, देखो जी फीका बी डी क्या पता है आपको? एफ है, ई है, सी है, ए है और बी कॉमा डी, यस। चलो अब देखो एग्जामिनर ने थोड़ा सा हमारे साथ 20-20 मैच खेला है। कैसे खेला जरा देखो। एग्जामिनर ने क्या बोला, अगर बी 8 सेंटीमीटर थी, अगर बी 8 सेंटीमीटर, ये तो 9 है पहले से, यस और नो। एफ 16, यस और नो, बोलो। अब सामने वाले ने बोला अगर बी 8 सेंटीमीटर का हो जाए, है ना, लेट, ये एग्जामिनर ने बोला है, हम इस हर एक क्वेश्चन के लिए यूज नहीं होगा, ये सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए यूज होगा। अगर बी 8 सेंटीमीटर ठीक है, तो बी के लिए क्या सही है? बी इज द थर्ड थिनेस्ट बुक ऑफ ऑल, क्या ये बात सही है? अरे थर्ड थिनेस्ट है क्या? नहीं, क्योंकि अगर एक बात बताओ, मुझे बताओ 8 की, अगर बी 8, देखो 8 और 9 के बीच में कुछ और तो नहीं आ सकता, आएगा क्या? 8.5 नहीं आएगा। कोई भी चीज इंटीजर्स में नहीं होगा। कभी भी नंबर ऑफ पेजेस पॉइंट में आता है क्या? पेज नंबर 6.5 खोलो, होता है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे पॉइंट्स की बात नहीं करनी है अपने को। तो 9 और 8 अगर साथ में आ गया तो पक्का डी जो है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 2 हो सकता है ना। लेकिन जो भी होगा डी तो बी से छोटा ही रहेगा। बोलो यस और नो, बोलिए। यस सर। यस सर। ये बात आपको समझ में आ गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया हो यहाँ तक। ये तो पक्का है कि बी बड़ा हो जाएगा डी से, है ना। अगर यहाँ पे सपोज बी की जगह 7 होता तो हो सकता था कि ए डी बी बन जाए। क्यों? अगर ये 9 हो गया और बी अगर 7 हो गया तो डी की पॉसिबिलिटी था कि डी 8 सेंटीमीटर के साथ बीच में आ जाए। पॉसिबल था या नहीं था? यस और नो, बोलो। समझ रहे हो बात को? तो थोड़ा बेसिक इंटेलिजेंस लगानी है अपने को। तो चलिए आगे की बात करते हैं। क्या बी थर्ड थिनेस्ट है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। बी थर्ड थिनेस्ट है तो ये कौन सा थर्ड थिनेस्ट कौन सा है? 1 2 3 ए है। आज भी थर्ड थिनेस्ट ए ही रहेगा। एफ 5 सेंटीमीटर थिक देन बी। एफ जो है 5 प्लस बी है। क्या ये बात सच है क्या? जरा चेक करो तो। बी की वैल्यू 8। नो सर। गलत बात, ये भी गलत बात निकल गया, ये भी गलत है। बी इज थिकर देन डी। क्या ये बात सही है? ऑफ कोर्स, क्योंकि 9 के बाद यस सर। यही होगा, क्योंकि अब डी को तो साथ ही होना पड़ेगा। हाँ, बी अगर साथ हो जाता सपोज तो पॉसिबल था कि डी बीच में आ जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता था, बी डी डी बी कुछ भी हो सकता था। तो लेकिन इन्होंने बोल दिया तो बी इज थिकर देन डी, ये सही हो जाएगा। अब ये सही होगा, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं। ऑल अदर गिवन्स आर ट्रू, सारे ट्रू तो हो ही नहीं सकते। अदर देन ये भी नहीं, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। बोलो यस और नो। हाँ जी बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस और नो। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? यस बोलिए। हाँ जी यस सर। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईच ऑफ द 6 स्टोर्स, 6 स्टोर्स है मेरे पास। देखो सब एग्जाम का क्वेश्चन है, और जो SBI का एग्जाम देने वाले हो अभी 4-5 दिन बाद, तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ईच ऑफ द 6 स्टोर्स PQRSTU सोल्ड डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स इन वन डे। अच्छा जी, ओनली 3 बुक्स सोल्ड लेस, ओनली 3 स्टोर्स सोल्ड लेस बुक्स देन यू, ठीक है। यू से, अच्छा मुझे बताओ, अगर 6 हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6, बोलो क्लियर है? यस और नो। हाँ जी। अब लेस देन यू का मतलब क्या होता है? ये लेस देन का यू का मतलब क्या होता है? मुझे बताओ, चलो मैं आप ही से पूछ लेता हूँ। 3 4 5 6, क्या मैं लेस देन यू का मतलब क्या होता है? यू 3
तीन लोग, मान लो ऐसे सोच लो, यू उमेश लड़का का नाम है, तीन लोग ऐसे हैं जो उमेश से छोटे हैं, तो छोटे वाले लोगों को इधर लिखोगे ना, राइट हैंड में ना, बोलो। तो पहला छोटा, दूसरा छोटा, तीसरा छोटा, तो उमेश यहाँ आ जाएगा, ऐसे सोचो। तो क्या ये वही बात हो गई ना कि तीन स्टोर ऐसे हैं जो यू से कम बुक्स बेचते हैं, बोलिए यस और नो। तो इसका मतलब देखो सिर्फ तीन, तो अब देखो पहला स्टोर, दूसरा स्टोर, तीसरा स्टोर, ये तीन स्टोर्स ऐसे हैं जो यू से कम किताबें बेचते हैं, बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो, ठीक है। अच्छा Yes. आगे बोला है पी सोल्ड मोर बुक्स देन आर, तो मुझे बताओ क्या हम पी आर कहीं रख सकते हैं यहाँ पे, बोलोगे नहीं, भाई कंफर्म रख सकते हो क्या, हाँ भाई नहीं रख सकते, तो साइड में लिख के छोड़ दो, कोई बात नहीं। पी यहाँ देखो, यहाँ लिख दिया मैंने पी ग्रेटर देन, चलो यहाँ लिख लेते हैं, टेंशन, पी जो है आर से ज्यादा है, बट ऐसा भी हो सकता है पी और आर के बीच में कुछ और लोग आ जाएं, बट ये पॉसिबिलिटी वाला केस हो गया ना, तो हम इसको बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लिख के छोड़ दिए कि पी जो है आर से ज्यादा बुक बेचेगा, बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलिए यस और नो। तो पी आर यहाँ भी हो सकता है, पी और आर यहाँ भी हो सकता है, पी और आर यहाँ भी हो सकता है, तो कितने का केसेस बनाएंगे, 50 केस थोड़ी बनाना है अपने को, इंटेलिजेंट लोग हैं हम लोग, फटाक से डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलो, टी डिड नॉट सेल हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स, देखो एक सवाल, मुझे बताओ हाईएस्ट कौन सा है, चलो मैं नीचे का मिटा देता हूँ, पहला वाला, तो पहले वाले की जगह पे कौन नहीं आएगा, चलो मैं इसको थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, देखने में गंदा लग रहा है, हाँ मैं थोड़ा अच्छा बना देता हूँ, देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा था वो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो तीन छोटे हैं, तो ये थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तीन ऐसे हैं जो यू से छोटे हैं, तो पक्का यू यहाँ पे होगा, राइट। अब बोल रहा है टी जो है हाईएस्ट नहीं, तो मुझे बताओ मैं क्या करूंगा, टी यहाँ पे लिख दो, क्रॉस कर दूंगा, बोलो समझे कि नहीं। अगली बार जब तुमको टी यहाँ रखने की ख्वाहिश होगी तो 1100 वोल्ट का झटका लगेगा, हाँ जी, टी कभी नहीं आ सकता पहले पे, बोलो यस और नो, क्योंकि हाईएस्ट नहीं है, और हाईएस्ट यही है ना, सबसे हाईएस्ट वाला पहला नंबर पे होता है, सबसे लोएस्ट वाला छठा नंबर पे, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है तुम लोगों को। चलो एस सोल्ड, अच्छा और क्या बोला था, पी मोर देन आर, यस और नो, पी मोर आर देन आर बोला था, ये बात अपन ने मिटा दिया था बट लिख दिया वापस, ठीक। अच्छा जी, एस मोर देन आर एंड पी, एस जो है मोर देन आर एंड पी, तो मुझे बताओ एस मोर देन, पहले से ही पी ग्रेटर देन आर है, तो क्या मैं पी ग्रेटर देन आर लिख सकता हूँ, यस और नो, यस सर, तो ऑटोमेटिकली एस पी से भी बड़ा ज्यादा बेच रहा है और एस आर से भी बेच रहा है ऑटोमेटिकली, यस और नो, हाँ जी। Yes. उसने बोला पी एंड आर, तो पी एंड आर का तो पहले से अपने को पता है, तो एस मोर देन पी एंड आर तो अपन कर दी, कोई टेंशन। चलो बट लेस देन यू, तो मुझे बताओ लेस देन यू का मतलब क्या हो रहा है, आगे रखने का, कहाँ रखने का, राइट, यू के पीछे आएगी, लेस है, मतलब देखो ये लेस वाला एरिया है ना, जब तुम इधर जाते हो तो लेस होता है, इधर जाते हो तो मोर होता है, तो इधर जाना पड़ेगा तुमको टेक्निकली, यस, राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाओगे तो लेस होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो मोर होगा, यस और नो। तो उन्होंने बोल दिया लेस देन यू, तो लेस देन यू मतलब क्या करना, अपने को तीन जगह चाहिए, टेबल नंबर 21 तीन लोग के लिए खाली कर दो, वीआईपी लोग आ रहे हैं, एस पी और आर, यस और नो। आगे बात करते हैं, टी यहाँ नहीं आएगा तो टी आएगा कहाँ, यहाँ बचा कौन, बोलो बोलो, क्यू, क्यू, चलिए आई होप सब लोगों को समझ में आया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बातें करते हैं। अगली बात कुछ ऐसी कही जा रही है कि हाउ मेनी बैग्स क्यू प्रोबेबली सेल, तो पहले ये बताओ कि आगे का लाइन पढ़ते हैं, द स्टोर विच सोल्ड द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड 72, तो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा, टी होगा, ये कितना बेच रहा है 72 बुक्स, तो मुझे बताओ इधर जाओगे तो 72 से ज्यादा होगा और इधर से जाओगे तो 72 से कम, बोलिए यस और नो, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है तुम लोग, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं। चलो क्यू कितना लगभग बेच सकता है, तो मुझे बताओ 72 से ज्यादा होना चाहिए उसकी वैल्यू, यस और नो, भाई 89, तो 43 तो छोटा है, कम है, तो 89 इसका आंसर हो जाएगा, बोलो यस और नो, हाँ जी।
Yes, sir. 89 इसका आंसर हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, इन्होंने प्रोबेबली बोला है तो ऐसा मत कर देना कि 89 लिख करके इसी डेटा को दूसरे क्वेश्चन में यूज कर लेना, ऐसा नहीं। एक बार जो डेटा यूज हो गया वो डेटा यूज नहीं करने का। पता चला प्रोबेबली सेल 89 बोला तो तुमने 89 लिख करके छोड़ दिया, भगवान माफ नहीं करेंगे, 7 खून माफ नहीं होगा, सामूहिक मर्डर हो जाएगा, बता रहा हूँ तुम्हारा। क्लियर है कि नहीं? तो 89 लिख मत देना, ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए था। आई होप सब लोग को समझ में आया होगा, यस और नो? हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। मेरे पास डेटा है QTUSPR, QTUS, और क्या डेटा है मुझे जल्दी से बताओ। T72 है, बस इतना ही डेटा है। 70, इतना ही डेटा है मेरे पास, बस जो करना है इसी में करना है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ड सेकंड लोएस्ट, तो सेकंड लोएस्ट कौन होगा? P. P होगा, P. P होगा। P फॉर जो भी है, P for parrot. अरे वाह क्या बात है। अच्छा हम, अच्छा जी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑप्शन बी है, पी तो है लेकिन ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, देख लो यहाँ पे है भी, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए तुम्हारा QTUSPR फिर से लिख देते हैं। वैसे जरूरत नहीं, मैं इधर से देखे लिख दूंगा, बट फिर तुम लोग बोलोगे कि बार बार सर आप नीचे क्यों देख रहे हो, क्योंकि कुछ लोग को नीचे दिखेगा नहीं, मोबाइल पे पढ़ना है। QTUSPR है ना। और क्या डेटा है मेरे पास बताओ जरा? 72, यही डेटा है मेरे। और एग्जाम में तुम लोग बार बार मत लिखना, क्योंकि यहाँ मुझे लिखना पड़ता है, मुझे स्लाइड करना पड़ता है, बट एग्जाम में तुम लोग को टेंशन नहीं, क्योंकि तुम लोग नोटबुक पे लिख रहे होगे ना। चलो आगे की बात कह रहे हैं ये लोग, एमएल एग्जामिनर कहता है कि P प्लस T की वैल्यू 125 है, P प्लस T की वैल्यू 125 है, तो मुझे बताओ P की वैल्यू कितनी है? तो मुझे बताओ, T का वैल्यू 72 है ना, तो P का वैल्यू निकाल लो। देखो मैथमेटिक्स करवा रहा है वो एग्जामिनर। 53. ये आ गया 5 में 2 गया 3, 53 है ना। यस 53 इसका E ऑप्शन option. आ गया, ठीक है। आई होप सब लोगों को समझ में आया। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, यस और नो बोलिए, यस और नो। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Yes, sir. देखो ये वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा, बाकी तुम लोग लिख तो रहे होगे आई होप, है ना। नहीं लिख रहे हो तो आप वीडियो वापस देख लेना, कोई टेंशन नहीं, ठीक। चलो चलो, बाकी मैं इसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन लेक्चर के बीच में नहीं। हाँ, इफ डी इज 5, अरे क्या पढ़ रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 6 वायर्स इन द एक्सटेंशन ABCDEF, है ना, 6 वायर हैं, ABCDEF वायर्स दिए हैं हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दे हैव डिफरेंट लेंथ, अलग अलग लेंथ के हैं, सेम ऑर्डर के हों ये जरूरी नहीं है, ठीक। E इज ग्रेटर देन C बट लेस देन D, मुझे बताओ E जो है बड़ा है किससे, बोलो? C से, बट लेस देन D, यस और नो? हाँ जी, E बड़ा है C से बट लेस देन D। अच्छा मुझे बताओ, क्या हमने ये सही लिखा है, बोलो? हाँ जी, क्या ये पूरी तरह से, No, sir. क्या पूरी तरह से सही है ये? देखो मैं बताता हूँ, ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये ऑर्डर सही नहीं है। पूछो क्यों, बोलो क्यों? D class में. अरे नहीं, ये तो ठीक ही लिखा हूं मैं DEC, लेकिन यही ऑर्डर होगा ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि E से भी कोई बड़ा हो जो C से बड़ा है, ऐसा भी हो सकता है जो D से भी कोई बड़ा हो जो E से बड़ा है, यस और नो? लेकिन DEC ही रहेगा ये जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पॉसिबल क्या है, जरा ध्यान से देखना, D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन E ग्रेटर देन F ग्रेटर देन C, पॉसिबल है। लेकिन आज भी देख रहे हो E ग्रेटर देन C निकला और D ग्रेटर देन E निकला, तो हमेशा ये ऑर्डर कंफर्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है इसके बीच में भी कोई आ जाए। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, क्या है वो हम बारी बारी से देखेंगे। तो चलो ध्यान से देखते हैं। अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि D बड़ा है, E बड़ा है C से, बोलिए यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ जी बोलिए, यस बराबर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E इज ग्रेटर देन C, ठीक है, बट लेस देन D, ठीक है, एंड B, वाओ, एंड B। अच्छा मुझे बताओ, E जो है सिर्फ C से बड़ा है, लेकिन E जो है छोटा है किससे?
डी से भी छोटा है और बी से भी छोटा है। इसका मतलब ये है कि ई जो है इसके एक कंडीशन और बन सकते हैं, बी, ई और सी। बोलिए यस और नो। हाँ जी, अब देखो ई जो है ना केवल डी से छोटा है बल्कि ई बी से भी छोटा है। अब इसको लिखने का अगर मैं इसको मर्ज करूं, कंबाइन करूं, मर्ज करके कंबाइन करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी कमा बी ई ग्रेटर देन सी, ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर कैसे लिख सकता हूँ, बी कॉमा डी, हाँ जी, ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन सी। यस और नो? हाँ जी बोलिए, बोलिए, क्लियर है? यस। आप ऑब्लिक भी लिख सकते हो, बट ऑब्लिक से ज़्यादा अच्छा है कॉमा लिख लो। कॉमा से भी पता चलता है ना, बी यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है, डी यहाँ भी आ सकता है, बी यहाँ भी आ सकता है। कॉमा का भी मतलब वही है। चलो आगे की बात करते हैं। आगे बोल रहा है ए इज ग्रेटर देन डी, ए इज ग्रेटर देन क्या, डी, एंड बी। ए जो है डी और बी दोनों से बड़ा है, तो मुझे बताओ ए आएगा कहाँ? फर्स्ट पोजीशन। हाँ, ए कहाँ आएगा? पहले सबसे, पक्का सबसे पहले आएगा। ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए, चाहे बी डी से बड़ा हो या डी बी से बड़ा हो, लेकिन ए तो पक्का है कि फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा। बोलिए यस और नो? हाँ जी, एक बात तो समझ में आया, यस और नो बोलिए। हाँ जी, तो आप याद रखिएगा ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, कुछ भी सही हो सकता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। चलिए आगे सामने बोला ए लॉन्गेस्ट वायर नहीं है। लो, अभी लॉन्गेस्ट वायर नहीं तो ए से भी कोई बड़ा आदमी होगा। यस और नो? बड़ा आदमी नहीं, बड़ा वायर होगा, तो जो बचा वही होगा, एफ बचा। यस और नो बोलिए, यस और नो? एफ होगा। बोलिए यस और नो? हाँ जी, तो इतनी बात आपको समझ में आए तो टेंशन नहीं है, लेकिन इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अब एग्जामिनर हो सकता है आपको दे दे कि बी डी से बड़ा है, बी 8 सेंटीमीटर, बी, तो ऐसा कुछ देगा तो हम देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ डी इज 5 सेंटीमीटर लेस देन एफ, एफ का सेंटीमीटर है। ओ अच्छा जी, लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। हाँ, क्या बोल रहा है? ए इज लॉन्गेस्ट नहीं, ठीक है। एफ 13 सेंटीमीटर का है, एफ कितने सेंटीमीटर का है? 13 सेंटीमीटर का है। यहाँ लिख लेते हैं 13, है ना, एफ 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ई 4 सेंटीमीटर का है, ई 4 सेंटीमीटर का, ये 4 हो गया, और ई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बोलिए क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ सी का पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकता है? 2, 3, है ना, 1, है ना, सही बात है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगर डी एफ से 5 सेंटीमीटर छोटा है, यानी डी इज इक्वल टू एफ माइनस 5, यस और नो? हाँ जी, तो डी की वैल्यू बताइए, तो मुझे बताइए। एफ निकाला आपने 9, 13। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, अगर आप इसका ऑर्डर सही नहीं लिखते ना तो आप F13 निकाल ही नहीं पाते। मेरी बात समझ रहे हो? अगर तुम F के जगह पे कुछ A लिख के छोड़ दिए होते ना तो ये इक्वेशन ही सॉल्व नहीं होता। समझे या नहीं समझे? हेलो, यस। F पे 13 आया तभी तो तुम खाली D की निकाले, क्योंकि उन्होंने डेटा किसका दिया है? F का दिया है। देखो कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इतना स्मार्ट होता है कि वो सोचता है F हमेशा बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। F कहीं भी हो सकता है, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट आपको समझ में आया कि नहीं आया कि F आपका हाईएस्ट निकला तभी आप D निकाल पाए, यस और नो? और जरूरी नहीं कि हाईएस्ट हो, वैल्यू कुछ भी हो सकता था, लेकिन F की वैल्यू आपको पता थी इसीलिए आप D का निकाल पाए, यस और नो? चाहे वो हाईएस्ट हो, सेकंड हाईएस्ट हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। F की वैल्यू आपको पता चली ना, ऑर्डर सॉल्व किया, पहले आपने ऑर्डर सॉल्व किया या वैल्यू पुट किया? मुझे क्लियर करो पहले। हाँ जी, पहले आपने ऑर्डर सॉल्व किया या फिर वैल्यू पुट किया? पहले आप मुझे बताओ ईमानदारी से। पहले ऑर्डर सॉल्व किया। ऑर्डर सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली सही वैल्यू आया, तब आप सही आंसर बता पा रहे हो, नहीं तो बता ही नहीं पाते। तो आप समझ लीजिएगा कि अगर ये गड़बड़ कर दिए ना तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक है, चलिए आगे। आई होप सब लोग 8 का बी है, नहीं सॉरी 7 का बी ऑप्शन है, 8 सेंटीमीटर, 8 क्लियर है ना? सबको दिख भी रहा होगा, कोई टेंशन नहीं। यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस और नो? यस।
ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। यस सर। तो अभी हमारे पास क्या है, फीबर्ड ईसी, सॉरी क्या लिखा है, फॉरवर्ड ईसी, क्या लिखा है, क्या लिखा है बोलो, फॉरवर्ड, मेरे को मैं चाइनीज बोल रहा हूँ, थोड़ा काम चला लेना, फॉरवर्ड ईसी। अभी कुछ लोग तो है कि 2 बार पढ़ते हैं, बट मैंने लिख दिया। अब मैं इस पे एरो बना देता हूँ, पता है क्यों, ये दोनों में से कोई कहीं हो सकता है, कॉमा लिखा है तो वैसे भी एरो बनाने की जरूरत नहीं। एफ का कितना है बताइए जरा, 13, और ई का कितना है 4। तो मुझे बताओ लिस्ट लेंथ कितने का है। सर ई का सी। हाँ, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, ई का है, ई 4 सेंटीमीटर का है, सॉरी, ई 4 सेंटीमीटर। तो लिस्ट लेंथ किसका है, आप ही बता दो। सी। देखो सही है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, यस और नो। हाँ जी, आगे बढ़े 9 नंबर। अच्छा, फॉरवर्ड ईसी 13 4, फॉरवर्ड ईसी क्या, बट घर पे ऐसे मत पढ़ने तो लोग कुछ और ही सोचेंगे। फॉरवर्ड ईसी कितना बोलो, 13 4। 13 और ई का 4, ठीक है। ए का अगर 10 सेंटीमीटर हो, ए का कितना हो जी, ए का अगर 10 सेंटीमीटर हो, 10 लेट लिख दो, मान लिया है 10, ठीक, पॉसिबल भी है, 13 10 से ज्यादा होता है, सही बात है। और बी 5 सेंटीमीटर का है, और बी अगर 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे बी 5 बोल रहे हैं, ये 10 बोल रहे हैं, ठीक है, यस और नो। हाँ जी बोलिए, ये बोला ना उन्होंने। अब ये दोनों तो कंफर्म है, इसलिए सर्कल कर दिया, इसमें चेंजेस कुछ नहीं, ठीक। तो सी का लेंथ कितना होगा, ये क्या बकवास बाजी है यार, क्या जरूरत थी इसका बीच में बीच का लेने, सी निकाला तो वैसे ही बता देते 4 से छोटा होगा, हैं बोलिए, कोई जरूरत है क्या इस लाइन की, बताइए। 2 सेंटीमीटर। तो वो अगर ये पूछ लेते ना भाई कि मुझे बताओ कि डी का क्या होगा, वैसे तो डी का बता नहीं सकते थे हम, ये बात सही है। अब मुझे बताओ कि आपको पता है अब ये ऑर्डर नहीं चलेगा, अब ऑर्डर ऐसा हो जाता, अगर ये 5 लिखा ना तो कौन सा वाला कंडीशन सही होता पता है आपको, एफ ए डी बी ई सी। पूछो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ 4 है तो जस्ट 4 के बगल में 5 होना चाहिए था ना, यस और नो बोलिए। ए दूर में 10 रहेगा चलेगा, ये 13 रहेगा चलेगा। अब डी 11 हो 12 हो, 11 12 नहीं सॉरी 9 हो 8 हो 7 हो 6 हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन 4 और 5 को तो साथ ही रहना पड़ेगा, बोलिए यस और नो। तो टेक्निकली ये वाला कंडीशन सही होता, यस और नो, है ना, आप समझ रहे हो। तो अगर आपसे डी की पॉसिबल वैल्यू पूछता वो तो आप बता सकते थे, क्या ऑप्शन दिया रहता, जैसे 14 9 दिया रहता, 3 रखा दिया रहता, 2 दिया रहता, फिर मान लो 12 दिया रहता। तो मुझे बताओ डी का पॉसिबल वैल्यू क्या है, आप ही बता दो, डी का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, आप ही बता दीजिए मुझे। हाँ जी बोलो, डी का पॉसिबल वैल्यू बताओ, मैंने 5 ऑप्शन लिखा है ना जी, बोलो डी का वैल्यू क्या होगा, डी फॉर दिल्ली का वैल्यू क्या आना चाहिए, हाँ 9 बिल्कुल सही। 11 हो नहीं सकता क्योंकि ये इधर आ जाएगा, 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 तो सी के लिए होगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि सी के लिए होगा, 12 नहीं हो सकता क्योंकि ए और एफ के बीच में 12 कहीं आने वाला होगा, कोई दूसरा आदमी भी हो सकता है, बट 12 नहीं हो सकता। तो 9 ही एक ऐसा टर्म है जो 5 और 9 के बीच में आता है, यस और नो। तो एक्स्ट्रा एग्जाम में दिमाग नहीं लगाने का, बस ये देखने का कौन सी सी वैल्यू जो उस रेंज में आ रहा है। तो आप बोलोगे 5 और 10 के बीच में क्या आ रहा है, हाँ जी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, सीधी बात है। अरे बोलो समझला का नहीं समझला, सांगा भी कळलं। ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। तो ये तो बकवासबाजी कर दिया इन्होंने, ये सी का पूछ रहे तो रेंज इसका दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं, 2 आ जाएगा इसका आंसर। आई होप सब लोग को क्लियर हुआ होगा, यस और नो। हाँ जी चलिए आगे का क्वेश्चन, ये जो है, अरे
अच्छा, आप ट्राई करोगे या फिर मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँ इस क्वेश्चन को बनाना? बोलिए। करते हैं हम। कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, कीजिए, ट्राई कीजिए। और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो, SBI PO प्री 2016। तो देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, 70,000 रुपये की सैलरी लेनी है तो गाड़ी कैसे रुकना चाहिए? नहीं रुकनी चाहिए ना। आपको पता है ना, 70-75,000 तक की आपकी सैलरी हो जाएगी सब मिला जुला के, टायर 1 सिटी में, SBI PO में। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आई होप सब लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन, यस और नो? हाँ जी। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, देखिए देखिए 6 दोस्त हैं, IJKLMN वर्किंग इन ऑफिस हैंडल्स डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन ए मंथ। आई हैंडल द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप 6 लाइन ईमानदारी से खींच लो, 1 2 3 4 5 और 6। और आप एक छोटा सा ऐसा बना दो ताकि आपको लगे कि सबसे हाईएस्ट वाला इधर रहेगा और लोएस्ट वाला इधर। यस और नो? हाँ जी, बोलो यस और नो, बोलिए यस। यस सर। ऐसा ही एक बार लाइन और खींच लो। वैसे तो 2 कंडीशन की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई शंका रहे तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, 3 3 6 लाइन यहाँ भी खींच दिया मैंने और 6 लाइन यहाँ भी खींच दिया। यस और नो? ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अच्छा मुझे बताओ, हाईएस्ट ये वाला है और ये लोएस्ट है। हाईएस्ट इधर है, लोएस्ट इधर है। ठीक, आगे बढ़। आई हैंडल्ड द सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। सेकेंड लोएस्ट कौन सा होगा? अगर फर्स्ट लोएस्ट ये है, फर्स्ट लोएस्ट ये है, तो सेकेंड लोएस्ट ये होगा। यस और नो? बोलिए। यस सर। तो सेकेंड लोएस्ट इसमें भी वही होगा, सेकेंड लोएस्ट। हाँ जी, फर्स्ट लोएस्ट अगर ये है, मतलब सबसे लोएस्ट ये है, तो सेकेंड लोएस्ट ये होगा, तो सेकेंड लोएस्ट ये होगा। बोलो यस और नो? ठीक, आगे बढ़ते हैं। के हैंडल्स मोर प्रोजेक्ट्स देन एल एंड एम। के जो है एल और एम से ज्यादा प्रोजेक्ट हैंडल करता है। तो देखो, के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन एम, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, या के ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन एल। भाई कुछ भी हो सकता है ना। ये बात किसने बोला तुमको कि एल एम से ज्यादा कर रहा है? क्या ये बात बोला है? नहीं बोला ना। उन्होंने बोला के एल एम से, तो या तो मैं कॉमा लगा दूं तो भी कोई टेंशन नहीं। यस और नो? लेकिन पॉसिबिलिटी तो यही है, कॉमा लगाओगे तो एल बड़ा या एम बड़ा, या एम बड़ा या एल बड़ा, एम बड़ा या तो एल एम एल से बड़ा या एल एम से बड़ा। यस और नो? हाँ जी। तो आप मुझे बताओ, आपको क्या पसंद है? कॉमा लगाना पसंद है या 2 कंडीशन लिखना पसंद है? आपको कॉमा, मुझे पता था यही बोलने वाले हो, तुम लोग बड़े स्मार्ट हो हैं। चलो, के ग्रेटर देन एल कॉमा एम। कॉमा लगाने से लगता है कि एम इधर भी आ सकता है, एम इधर भी आ सकता है, एल इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। चलिए, इसमें आपकी जो चाहत है हमने पूरी कर दी। ठीक, बट लेस देन जे। बट किसके लिए आएगा? के के लिए आएगा। यस और नो? यस। तो मुझे बताओ, जे इज ग्रेटर देन के, बट के इज ग्रेटर देन इधर एल और एम। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जे डिड नॉट हैंडल द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। तो एक बात तो पक्का कि जे यहाँ नहीं आएगा और जे यहाँ भी नहीं आएगा। यस और नो? जे जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैंडल नहीं करता है। ठीक, एल मिनिमम नहीं करता। वाओ, क्या बात है, एल मिनिमम नहीं करता। यस और नो? एल मिनिमम नहीं तो एल आखिरी में भी नहीं आएगा। यस और नो? हाँ जी, बोलिए। तो मुझे बताओ, ऐसा अब मेरे पास बचा जे के एल और एम। अच्छा, मैं अगर ऐसा लिखता जे के एम और एल, तो पॉसिबल था कि क्या एल आखिरी में आ जाए, बट एल और एम के वे में लिखूंगा ना मैं, तो ये तो पक्का पता चल जाएगा कि एल तो सबसे छोटा नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि एल एम लिखूंगा तो एल अगर ग्रेटर देन एम मैं करके चलूं या सोच के भी चलूं तो एल सबसे छोटा नहीं हो पाएगा, बोलो यस और नो। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं जे के एम एल, क्योंकि कॉमा लगाया है, हेरा फेरी हो सकती है एल एम के बीच में, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जे के एम और एल, एल अगर आखिरी में आ गया तो सबसे छोटा हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे। अब आगे तो वैल्यूज लिखे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे बताओ जे पहले में नहीं आएगा, तो मैंने सेम कंडीशन को 2 बार लिखा, यस और नो। क्या ये दोनों सेम कंडीशन है ना? आई यहाँ भी, आई यहाँ भी है, बोलिए यस और नो। चलो चिपकाना शुरू करते हैं। जे के एम एल, तो मुझे बताओ जे मैं यहाँ लिखूँ यस, फिर के यहाँ लिख दूँ, फिर एम यहाँ रख दूँ और फिर एल यहाँ रख देता हूँ। या क्या हो सकता है, जे के एल एम हो सकता है, जे के एल और एम। लेकिन अब मुझे बताओ कौन सा कंडीशन गलत हो गया, ऑटोमेटिकली गलत हो गया, यस और नो। ये तो गलत हो गया है ना, क्योंकि एल यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मुझे बताओ बचा कौन, बचा कौन, ईमानदारी से बताओ। एन। एन बचा। कोई तकलीफ हुई क्या? हमारा लाइफ बड़ा सिंपल था, बहुत अच्छे से हमने जिंदगी जिया है अपनी। यस, आप चेक कर लो, एन जे के एल आई एम, देखो नीचे भी आप चाहो तो चेक कर लो, एन जे के एल आई एम। ठीक है, हालांकि इंटेंशन नहीं है, बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था कि एल अगर एम एल का ऑर्डर लिखते तो एल छोटा हो सकता था। ठीक है, बोलिए यस और नो। हाँ जी, आई होप सब लोग को समझ में आएगा। आप मुझे बताइए जे कितना हैंडल करेगा पॉसिबली। तो पहले अपन डेटा लिख लेते हैं, किसका डेटा क्या है, किसकी वैल्यू क्या, अपन फाइनल कर लेते हैं। चलो, द वन हु हैंडल द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ 31। तो थर्ड हाईएस्ट कौन है मुझे बताओ। ये तो गलत ही हो गया, ये तो गलत हो गया, तो ये वाला करेक्ट है, ये कंडीशन करेक्ट है। तो मुझे बताओ थर्ड हाईएस्ट 31 वाले हैं, तो फर्स्ट हाईएस्ट ये है, सेकंड हाईएस्ट ये, थर्ड हाईएस्ट 31, तो इसका वैल्यू कितना है? 31। यस, एल 12 है, एल 12, एल कितना है जी? 12। यस, है ना? ठीक। अच्छा, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूं? क्यों मैं पूछूं आपसे? कुछ एग्जामिनर इतना सारा सवाल पूछने वाला है, आप बता दो जे कितना हैंडल कर सकता है? 36। 31 से ज्यादा, 31 से ज्यादा, 36। 36, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, अगर मैं बोलूं जे 95 हैंडल करता है, तो क्या आप इस बात को मानोगे? हाँ हाँ। बिल्कुल मानोगे, ठीक है, बिल्कुल मानोगे आप, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा डर मत जाना सर कि नजदीक नजदीक ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप सब लोग को समझ में आया होगा। तो जे का 36 हो गया और बिल्कुल सही जवाब। ठीक, अब आपको पता है कि अगर आप के को 31 नहीं ला पाते ना, तो आपके दूसरे एक्टिव ऑप्शन मैच ही नहीं करते। चलो, तो मेरे पास है एन जे के लिम, एन जे के लिम के 31 एल 12। मैंने क्या बोला? हाँ जी, बोलो क्या बोला मैंने? एन जे के लिम, देख रहे हो? जे 31 एल, हाँ जी, और कौन है? 12 कौन है? एल है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप खुद, अच्छा मैं नहीं बताऊंगा भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हो तुम लोग, मेरे से नालायक होएंगे एकदम। बताओ आंसर इसका 11 का क्या आएगा? सारा कुछ मैं ही करके दूं क्या? बताओ। मैं 1-2 घंटे चाहिए क्या तुम लोग को क्वेश्चन 11 सॉल्व करने के लिए?
हाँ भाई, हे भगवान, बड़ा दुख है जिंदगी में। बोलो क्या आ रहा है? सर 9। 9 आ रहा है, देखता हूँ सही बना रहे हो क्या। 11 का D9 बिल्कुल सही जवाब। चलो देखते हैं, solve लेस देन 12 ही देखना पड़ेगा ना सब में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे बताओ, एक बात बताओ, 9 से कोई छोटा है क्या? तुम लोग इतने नालायक हो गए हो इस धरती पे कि I प्लस सर M थोड़ा टाइम, अब तुम खुद ही सोच ट्रिकी लो। क्वेश्चन है ना, तो कंफ्यूज हो गए अरे थोड़ा। देखो, ऊपर की चीजें ना, अब तुम शादी से आए हो, भर पेट खा करके आए हो, फिर भी घर में नूडल्स मांग रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? जो तुमको पता है कि L 12 से 12 बड़ा होगा, सिर्फ किससे? सिर्फ 9 से ही बड़ा हो सकता है। हाँ जी, बाकी 12 कभी 22, 14, 19, 32 से बड़ा हो सकता है क्या? आप खुद ही लगा लो। आई लिखा है ना बाबू, आई का पूछ रहा है ना, तो आप खुद ही देख लो। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगा आई का, तुम कुछ पुट करके बता दो, भगवान माफ नहीं करेंगे। 22 लिख दोगे तो ऐसा लगेगा कि 12 22 से बड़ा हो गया। भगवान माफ करेंगे क्या तुम लोगों को? बताओ ईमानदारी से। फिर भी उलझ गए, एग्जामिनर ने फंसा दिया तुम लोगों को, यहाँ पे टेंशन क्रिएट कर दिया तुम्हारे लिए उसने, जरूरत नहीं थी। हाँ, फिर भी आप लोग मजदूर लोग हो, बिल्डर की तरह सोचते नहीं हो। आई प्लस एम की वैल्यू जो है 3 ज्यादा है किससे? एल से। तो मुझे बता दो, एल की 3 प्लस एल की वैल्यू 12 है। तो दिस इम्प्लाई, आप यही सब कर रहे हो फालतूगिरी, नॉनसेंस बनती। 15, आई प्लस एम की वैल्यू 15 है ना? अब मुझे बताओ कि अब यहां पर से आई की वैल्यू पूछी गई है, तो अब मुझे बताओ 15 कैसे आ सकता है मेरे पास? 15 आने के लिए अब आप बोलोगे सर मैं तो धोखा, हमारे साथ धोखा हो गया। अब आप बोलोगे सर 15 तो कैसे भी आ सकता है, 14 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यस और नो? हाँ जी, नहीं हो सकता है, बोलो। तुम फंस गए ना तुम लोग, बोलो ईमानदारी से, फंसे यस ना? सर। ऊपर जाते तो पक्का फंसते, मैं बोला कि ऊपर जाना ही तो नहीं था, यही तो करवाया था एग्जामिनर, और बच्चा पक्का ऑप्शन नंबर बी पे टिक करके आता। लेकिन उस बच्चे के मन, उस बच्चे का दिमाग ना नहाने गया था जब अक्ल भी करी थी, क्योंकि वो आई को रख तो देता 14, कंपेयर में सही भी हो जाता, 14 इज ग्रेटर देन 1, यस दिस इज ट्रू, बट अकल की दुश्मन 12 बड़ा है क्या 14 से? तो थोड़ा अक्ल भी लगाओ साबुन के साथ। सॉरी, समझ गए ना कि जानबूझ के एग्जामिनर ने दिया है, ये एसबीआई पीओ है, कुछ ना कुछ ऐसा चीज डाल देगा कि बच्चा ना चाहते हुए बेवकूफों वाला काम करे। लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा क्या करेगा? अपना कॉमन इंटेलिजेंस लगाएगा, कॉमन सेंस नहीं, कॉमन इंटेलिजेंस, बेसिक इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। भाई जो भी आई होगा 12 से तो छोटा ही होगा, और हमसे सिर्फ आई ही तो पूछा है, और आई से छोटा तो 9 ही है, तो मैं ऊपर क्यों देखूं? अब आप बोलोगे सर अब इसके पॉसिबल पेयर्स थे 14 1 और 9 और 6, यस और नो? क्योंकि अगर 9 ऑप्शन में दिया है तो पक्का m की वैल्यू 6 रही होगी, यस और नो? हाँ जी, तो अभी भी तो पेयर बन गया, बट 14 और 1 का पेयर बनाने के लिए तुम कसम खा के बैठे हो क्या कि नहीं मैं तो 14 1 का ही पेयर बनाऊंगी, मैं तो 14 1 का ही पेयर बनाऊंगा? ये कौन सी बात हो गई? बनाओगे तो भुगतो, 12 बड़ा कर दोगे 14 से। हाँ भाई, यस और नो? बोलिए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। हाँ, अभी तो पार्टी और लंबी चलेगी भाई। क्या है? एन जे के लिम 3112 जेल, एन जे के लिम और जेल में क्या है? आंसर, हाँ, ऑप्शन ए आंसर। वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तुम्हारा, किस्मत जाग गया पहला वाला। नो वन हैंडल्स मोर प्रोजेक्ट्स देन एल। अच्छा, तो बिल्कुल सही, एन से ज्यादा कोई नहीं है, तो बात सही भी है।
लेकिन तुम लोग कभी टिक मत लगा देना, ऐसा पूछो क्यों। हाँ अभी आप लगा सकते हो, बट एग्जामिनर क्या करता है पता है, पहला सही देता है, दूसरा भी सही देता है, तीसरा भी सही देता है, चौथा भी सही देता है, और फिर बाद में ऑप्शन देता है ऑल ऑफ द एबव ऑप्शंस आर ट्रू, और तुमने तो कर दिया धोखा है। ऐसा गलती ना करना, ये तो किस्मत तुम्हारी अच्छी है कि यहाँ पे ऑल द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू का ऑप्शन नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है। आप समझ रहे हो कि नहीं? हाँ जी। यस एग्जामिनर फिर से 20-20 मैच खेल सकता है आपके साथ, माइंड गेम खेलेगा वो, जिंदगी बर्बाद करने के लिए बैठा है वो। तो आप कभी, आप अभी ठीक निकला वो एक अच्छी बात है, क्योंकि ऑल द गिवन ऑप्शंस आर ट्रू ऑप्शन में नहीं है, तो आप चेक नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर ऐसा हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आई होप ओनली जे हैंडल मोर देन एन, जे कहाँ मोर देन एन है, एन 24 प्रोजेक्ट, 24 कैसे होगा, 24 31 से बड़ा थोड़ी होता है। एन मोर देन 3 पीपल, गलत बात, एन 5 लोग से बड़ा है। डिफरेंस बिटवीन एन एल 18 से कम है, तो एन और एल 18 से कम है। पहली बात तो एन का पता ही नहीं है, तो 18 से कम होगा ज़्यादा होगा ये हमें पता कैसे बता सकते हैं, ठीक है। बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो वो अलग बात है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी बोलिए। यस यस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आखिरी ऑप्शन पे थोड़ा 20-20 मैच खेल लेते हैं। मुझे बताओ एन की पॉसिबल वैल्यू बताओ, एक पॉसिबल 32 हो सकता है। हाँ जी। हाँ। तो अब मुझे बताओ 32 और 12 का डिफरेंस निकालो जरा, निकालो कितना है? 20। हाँ तो उस हिसाब से तो ये सही निकला, लेस देन 18। लेकिन सही निकला भाई, मोर देन 18 है, मोर देन 18 है ना, तो ये भी गलत हो गया, यस और नो? हाँ ठीक है ना, मोर देन 18 निकला। ठीक है, आई होप समझ गए होगे आप। तो कुछ बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, तो मैं सोचा कि चलो क्या पता एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, तो मेरा काम सिर्फ आपको क्वेश्चन कराना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट भी बताना है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो हमने पॉसिबल 32 मान लिया, 32 और 12 में निकाला, 20 का आ गया, लेकिन वो लेस देन 18 नहीं है, मोर देन 18 है। तो ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ई गलत हो गया, यस और नो? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस यस सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, आप कीजिए। ये चोर लोग बहुत मार्केट में घूम रहे हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूं मैं आपको, स्टार्ट कीजिए, 1 सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? ईच ऑफ द 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई scored different marks in an examination. B scored more than C and D. A scored more than B but less than E. C did not score the minimum marks. The one who second highest marks scored 91 and the one who scored lowest scored is 73 marks. तो आपको पहले सॉल्व कर लेते हैं, चलो। कितने लोग हैं भाई? 5। सर बी मिल गया। हाँ गुड, क्या नाम है आपका? नम्रता। नम्रता, गुड। चलिए देखते हैं। देखिए बी स्कोर्ड मोर देन सी एंड डी, तो देखो इतना टेंशन अपन नहीं पालेंगे। अपन क्या करते हैं भाई, अपना क्या रूल है? हाँ जी, डैश डैश 5 लाइंस। 5 लाइन्स खींच दो, आधी जिंदगी तो यही प्रॉब्लम फ्री हो जाएगी, रिस्क फ्री लाइफ, बराबर ना? ये रिस्क फ्री लाइफ, 5 लाइन खींच दोगे ना तो आधी जिंदगी आपकी वैसे ही आसान हो जाएगी। ठीक है, मैं 5 लाइन इधर खींच दिया, एक ही में काम चला लेंगे, कोई टेंशन नहीं। कि 2 बना दूं? आप बोलो, जैसा आप बोलो। नहीं भाई, कुछ लोग को ना गंदा सा शक्ल बना रहे होंगे घर पर बैठे बैठे। ए बी सी डी, बी मोर देन सी एंड डी, तो मुझे बताओ बी मोर देन सी एंड डी है, तो मुझे पता नहीं ना सी ज़्यादा है या डी ज़्यादा है, यस और नो? हाँ जी बोलिए, यस। ठीक है, बी स्कोर्ड मोर देन सी एंड डी, ठीक है। अब सी पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, या तो बी सी डी भी हो सकता है, बी डी सी भी हो सकता है, कॉमा लगा दो ना, टेंशन खत्म। ठीक, ए मोर देन बी, ए ज़्यादा है मोर देन बी, यस ओके, बट लेस देन ई, लेकिन ई से छोटा, यस और नो? ठीक,
सी मिनिमम मार्क्स नहीं, अरे खत्म हो गया कहानी। सी मिनिमम नहीं है, लो सी अगर मिनिमम नहीं है तो ठीक है ना, मिनिमम नहीं है, नहीं है, सही तो लिखे। अगर मैं डीसी लिखता ना ऐसे करके तो मिनिमम हो जाता, यस और नो। तो अब क्या करेंगे, अगर सी मिनिमम नहीं है तो इसका मतलब सही है, तो अपन क्या करेंगे, अब फाइनल कंक्लूजन मेरा ये निकला, ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी मिनिमम नहीं है तो बीच में आएगा, यस और नो। उस हिसाब से डी मिनिमम हो गया, यस और नो। अरे यार ये तो बड़ा बेकार टाइप का क्वेश्चन था जी, इसमें तो डैश की जरूरत ही ना पड़ी। अरे बोलो, इसमें तो डैश की जरूरत ही नहीं पड़ी, बेमतलब का टाइम वेस्ट हो गया अपना। तो ई फिर भी फॉर्मेलिटी के लिख देते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, ठीक है। हाँ आगे बात करते हैं, द वन हु स्कोर्ड सेकंड हाईएस्ट 91, सेकंड हाईएस्ट 91, ये 91 हो गया, यस और नो। सेकंड हाईएस्ट ये है ना जी, हाईएस्ट तो ये है, ये तो हमारा हाईएस्ट है। एंड द वन लोएस्ट 73, लोएस्ट 73। जो भी अगर बी का पूछूंगा तो आप बोलोगे, बी का पूछूंगा तो बता दोगे, सी का भी आप बता दोगे, उन दोनों के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। पहला कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1% लेस देन डी, ओनली 1% लेस देन डी, गलत बात। डी से कोई लेस है ही नहीं क्योंकि सबसे लोएस्ट यही है, तो ये तो गलत हो गया, यस और नो। ठीक। ई मैक्सिमम मार्क्स, बिल्कुल सही बात है, मैक्सिमम मार्क्स। अच्छा क्या मैं टिक लगा दूं, देखो मैं बताता हूँ, अभी भी थोड़ा रिस्क मत लेना, पूछो क्यों। पूछो क्यों, क्योंकि कभी वो करते हैं ई के जगह पे क्या लिख देंगे, मान लो सपोज बी और सी दोनों सही हो गया, मान लो सपोज, तो वो लिखेंगे बोथ बी एंड सी आर ट्रू। देखो कितने नालायक एग्जामिनर है, देख रहे हो कितना बदमाश है इनसे। आपने बी पे टिक लगा दिया, बट ऑप्शन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सबको वेरीफाई करो, कम से कम पढ़ तो लो, कभी बोथ ईदर ऐसा कहीं के धोखा ना दे दे एग्जामिनर, है ना, क्योंकि एग्जामिनर बेवफा है। एग्जामिनर क्या है, बेवफा है, उसको किसी से प्यार मोहब्बत नहीं है, ठीक है, एग्जामिनर बेवफा है, ठीक है। चलो ई मैक्सिमम मार्क्स, तो अभी फिलहाल तो आपने लगा दिया, तो ऐसा मत कर देना, है ना, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी B95 है, B95 कैसे होगा, 91 ही मैक्सिमम होगा, तो 91 से छोटा होना चाहिए, गलत बात। C मोर देन 91 है, C मोर देन 91 कैसे होगा, 91 से छोटा होना चाहिए ना, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं, तो बी आंसर हो गया। बोले क्लियर है कि नहीं। तो ये तो मैं आपको फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा था कि अगर डबल दे दे बोथ दे दे तो आपको बच के फॉर्मेलिटी से मतलब चलना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आप खुद ही बता दो जी क्या है, पढ़ लेते हैं जरा, क्या है, याब सी डी 9173, मैंने क्या पढ़ा बोलो, अरे क्या पढ़ा बोलो, याब, चाइनीज पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान ना देना तुम, A B C D, A91 सही है, और सेकंड लोएस्ट कौन सा है, बोलो, D73। वेरी गुड। अरे सो गए क्या सब लोग, अभी किया था ना D73, तो बोलते क्यों नहीं हो, देखो D73। चलो आगे बढ़ते हैं। D73, अच्छा C15 A से कम है तो ऐसे सोच लो, C इज इक्वल टू, इज का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू, या स्कोर्ड का मतलब इज इक्वल टू 15 लेस देन A, यानी A माइनस 15, यस और नो, हाँ जी, है ना। अगर मैं C निकालूंगा तभी मैं B का निकाल पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों में भिड़ंत हो जाएगा, नहीं तो C की वैल्यू निकालो, A का वैल्यू कितना 91 माइनस 15 कितना है जी, बताओ, 11 में 5 गया 6, 76। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ओनली दिस इज 76, तो पक्का है कि B की जो भी वैल्यू होगी 76 और 91 के बीच में होनी चाहिए, यस और नो, आप ही बता दो कौन सा है। 91 इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, इक्वल टू 76 कभी नहीं हो सकता, 94 तो 91 से बड़ा हो नहीं सकता, 84, 83,
अभी देखो ना 74 होगा क्या? नहीं, हाँ, नो, नहीं, 83। 74 तो इधर आएगा ना, 76 से छोटा है तो इधर आ जाएगा 74। कुछ लोगों को ना 74 वाली फीलिंग तो जरूर आएगी, लेकिन ऐसा गड़बड़ मत कर देना, 83 आ जाएगा। यस और नो? देखो ये रीजनिंग है या मैथ है, ये मत बोलना मेरे से कि सर यहाँ जोड़ घटाव क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है डीआई सॉल्व कर रहे हैं। हैं? आई होप सब लोग को क्लियर हुआ होगा। यस और नो? हाँ जी, यस। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सॉल्व हो गया ना? बी 80 क्या है? 83 आ रहा है, तो 14 का बी सही तो है, 83 देख लो, बी 76 91 के बीच में। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए सॉल्व करो इसको, चलो। भाई धीरे धीरे स्पीड आ जाता है, स्टार्टिंग में ना स्लोली स्लोली चलना पड़ता है, बट कुछ लोग क्या है बहुत तेजी चलते हैं, हीरो बनते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन 15 है ना? 15, हाँ यहाँ से स्टार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए फटाफट। 5 लोग हैं, आई जे के एल एम, डिफरेंट शेप। आई टाइप फास्टर देन एल बट स्लोअर देन जे। आई टाइप फास्टर देन एल बट स्लोअर देन जे। एम स्लोअर देन एल, एम स्लोअर देन एल मतलब एम इधर आ गया, बट स्लोएस्ट नहीं है, यानी कम से कम एक आदमी इधर और होना चाहिए। 5 ही लोग हैं तो 3 2 5 3 4, बचा कौन? कौन बच गया? आई जे के बच गया। यस, सारा काम खत्म। सेकेंड फास्टेस्ट 75 के हिसाब से चल रहा है तो ये 75 हो गया। सेकेंड स्लोएस्ट 50 के हिसाब से, तो ये 50 हो गया। ठीक है, पहला है स्लोअर देन आई, कितने लोग हैं? 1 2 3 है, ये 3 हो गया। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू? तो ऊपर के क्वेश्चन को देखेंगे, जिल एम के 75 50। ठीक है, जे जिल एम के और क्या है 75 आई एम 50, ये 75 है और एम 50 है। ठीक है, देखो वैसे लिखने में टाइम मेरा वेस्ट हो गया, नहीं तो जल्दी कर देता मैं। जे टाइप फास्टेस्ट, सही बात है, पहला ही सही है। हाँ जी सही है ना? कितना टाइम लगा मुझे सॉल्व करने में, देखा आपने? वो तो मुझे लिखने में टाइम थोड़ा ज़्यादा चला गया। अरे बोलो ना, आप देख रहे थे मैं क्या कर रहा था, सेकेंड फास्टेस्ट ऑफ 75 पढ़ा, और फिर मैंने क्या किया, सेकेंड लोएस्ट ऑफ 50 पढ़ा। ये फालतू चीज़ें नहीं पढ़ रहा था मैं, आप देखे? यस और नो? मैं फालतू चीज़ें नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज टारगेटिंग ऑन माई द एग्जैक्ट वैल्यू। यस, हाँ जी, तो एक लाइन में हमने कर Yes. दिया, कोई लाइन में नहीं बनाया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लो, ताकि कोई लेक्चर अगर मिस हो गया हो, अगर आपको बाद में रिवीजन करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। सर आप कुछ एप्लीकेशन बोल रहे थे ना? हाँ Yes, sir. एप्लीकेशन बोल रहे थे, सही जवाब बोल दिए भाई, इसी बहाने तुमने सही पूछ दिया। एप्लीकेशन पे भी अपलोड कराया जा रहा है ये। पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक ऑप्शन होता है ना प्ले स्टोर का, प्ले स्टोर हम लैपटॉप में भी दिखा सकते हैं आपको। देखिए प्ले स्टोर, इसमें भी कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, तो जिसमें कि आप देख सकते हो मेरे वीडियोस। IBPO मैट्रिक्स ना सर? हाँ IBOP मैट्रिक्स आपको दिख गया होगा शायद। देखो मैं करके दिखा देता हूँ कैसा है, दिखता है वो। अभी लास्ट 2 मिनट बचा, इसीलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। IBOP मैट्रिक्स, ये देख रहे हो? ये देखो, ये देखो, ये पहला वाला, हाँ यही वाला है ना, ये इंस्टॉल कर लेना आप लोग। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो इससे लिंक वगैरह पड़े होंगे जो आप पढ़ा रहे हो, है ना,
तो उसके हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे करना है। तो इसको आप जब इंस्टॉल करोगे तो वीडियोस में जाकर के आप देख सकते हो सारे, है ना, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो? हाँ जी, तो इसमें जाकर देख सकते हो और आप ये वीडियोस में भी आप देख सकते हो। चलो बाय, बाय। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आज इस चैनल पे आए हैं ऑल ओवर इंडिया से, जो बाहर से देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। एग्जामिनिक्स का चैनल है, आप देख पा रहे हैं एग्जामिनिक्स चैनल है। लास्ट टाइम हमने इनइक्वालिटी का लेक्चर लिया था, वो भी हमारा अपलोड किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे ये देख रहे हैं सब्सक्राइब का बटन है, इस पर दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस आप लोग देख सकें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट आपके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाइव लेक्चर गूगल मीट के थ्रू आप हमसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। So this is Mr. Ravi here, Mr. Ravi Ranjan sir here. Thank you very much. Thank you so much. Every single day, I'm gonna make it.